हमारी स्टोरी शुरू होती है एक सिटी से जो कंप्लीटली रेक्ट है। सब कुछ हुआ एक मिस्टीरियस एक्सकवेशन की वजह से, जो एंड में जाकर एक एंशिएंट सील तोड़ देती है। ऊप्स! उसके रिजल्ट में एक अजीब रेड मिस्ट स्प्रेड होना शुरू हो जाती है और जो भी उसे इनहेल करता है वो कंप्लीटली बॉन्कर्स हो जाता है बिफोर उनकी मौत हो जाए। लेकिन बाकी क्रीचर्स के लिए कहानी अलग थी। वो मोर्फ हो गए टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स में, जिनमें बिजार एबिलिटीज थी, जो अब लिबरेशंस के नाम से जाने जाते हैं। इस क्योस के बीच हम एक यंग गाय को देखते हैं जिसका आर्म ट्रांसफॉर्म्ड है और वो बस डिस्ट्रक्शन को स्टेयर कर रहा है अपने अराउंड। जहां भी ये चीजें जाती थी वो एक ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन छोड़ जाती थी, पूरी सिटीज को रूइंस में बदल देती थी। मॉन्स्टर्स ने लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया और फियर वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गया। पूरा एक पैनिकडेमिक। थ्रेट को कंटेन करने के लिए आर्मी बुलाई गई और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने क्विकली मिसाइल फायर कर दी। प्रोजेक्टाइल अपना टारगेट हिट करता है, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है शैटर्ड सिटी के बीच। ब्लास्ट से एक ह्यूज स्मोक स्क्रीन उठती है जो सब कुछ कवर कर देती है। जब डस्ट सेटल होती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्ट्रस वुल्व्स से सराउंडेड होता है और वो चिल्लाता है एक नाम, इस्योशु। क्रीचर्स धीरे धीरे उसकी तरफ क्रीप करते हैं, अपने टीथ दिखाते हैं और पाउंस करने के लिए रेडी होते हैं। सिचुएशन रियलाइज करते ही हमारे एमसी की आईज रेड ग्लो करने लगती है और वो फिर से उस लड़की का नाम चिल्लाता है। फिर वो मॉन्स्टर्स पर चार्ज करता है और अपने म्यूटेटेड आर्म का यूज करके उन सब क्रीचर्स को मारना शुरू कर देता है। अटैक के बाद प्रोटैगनिस्ट अपने आर्म में शार्प पेन फील करता है, जो अब इंटेंस रेड ग्लो कर रहा होता है। ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी के बावजूद वो रबल के बीच अपनी ग्राउंड होल्ड करता है, रेडी फॉर वॉटएवर कम्स नेक्स्ट। उसके डिटर्मिन्ड लुक के साथ ग्लोइंग आइज फिक्स होकर वो एक बार फिर ज़्याओशू का नाम विस्पर करता है। फिर वो स्ट्रगल्स करके सिटी के डेब्री के थ्रू वॉक करता है, कंटिन्यूअसली उस लड़की को कॉल करता हुआ। रास्ते में उसके पैर एक रैग डॉल पर पड़ जाते हैं जो पाथ के बीच पड़ा होता है। टॉय देखकर हमारा यंग मैन नील करता है और एक साइयू को कॉल करता रहता है। उसका मॉन्स्ट्रस हैंड धीरे धीरे डॉल को उठाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो टच करने जाता है उसका आर्म वापस ह्यूमन फॉर्म में रिवर्ट हो जाता है। उस मोमेंट में उसकी आंख से ब्लड का एक टीयर रोल डाउन होता है जब वो डॉल को स्टेयर करता है। डिस्ट्रॉयड सिटी के बीच अकेला वो डेस्परेशन में स्क्रीम करता है, आस्किंग वेयर शी इज। फिर स्टोरी फ्लैशबैक होती है 3 दिन पहले। एक न्यूज रिपोर्ट चल रही है जो मिस्टीरियस रेड मिस्ट के बारे में बता रही है। एक कार के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट और शियाओ एक मैसिव ट्रैफिक जैम में स्टक होते हैं। एक सोल्जर उनके विंडो पर बैंग करके चिल्लाता है कि गाड़ी तुरंत मूव करो। आर्मी हर जगह थी और एमसी का डैड कंप्लेन करता है कि पॉलिटिशियंस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ज़ियाओशू कहती है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन एमसी का डैड रियश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट पूरा क्योटिक सीन देख रहा होता है, लॉस्ट इन थॉट। मीनवाइल सोल्जर स्काई की तरफ देख रहे होते हैं, वंडर करते हुए कि वो स्ट्रेंज रेड मिस्ट क्या है। सडनली एक हेलीकॉप्टर एक्सप्लोड होता है और सीधा कार्स के ऊपर क्रैश हो जाता है। व्हीकल के अंदर सब स्टंड होते हैं और एमसी का डैड हॉरर में फ्रीज हो जाता है। डेंजर देखते ही यंग मैन फास्ट एक्ट करता है, अपनी सिस्टर को शील्ड करता है और चिल्लाता है कि नीचे हो जाओ। तभी उनकी कार एक और व्हीकल से स्लैम होती है और इंपैक्ट से फ्लिप ओवर हो जाती है। एमसी रैकेट से क्रॉल आउट करता है और वरीड वॉइस में चिल्लाता है कि पेरेंट्स ठीक है या नहीं। डैड कहता है कि उसका लेग पिन हो गया है। मॉम कंफ्यूज्ड है और कॉफ कर रही है। पेरेंट्स इंजर्ड होते हैं और शियाओ शू टेरिफाइड है। सडनली प्रोटैगनिस्ट साइड में देखता है और डर के साथ पूछता है, व्हाट इज दैट थिंग? एक जाइंट ड्रैगन लाइक क्रीचर अपीयर होता है और सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। रैकेज में पिन हुआ एमसी का डैड चिल्लाता है कि दोनों बच्चों को कार से निकालकर भाग जाओ। यंग मैन अपनी सिस्टर को खींचकर बाहर निकालता है, उसका हाथ पकड़ता है और दोनों रन करते हैं।
पेरेंट्स उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टर को लेकर चले जाओ, लेकिन एमसी रिफ्यूज करता है। तब जियाओशु चिल्लाती है हेल्प के लिए, क्योंकि एक मॉन्स्टर किसी इंसान पर अटैक कर रहा होता है। ये देखकर मदर एमसी को फोर्स करके चिल्लाती है कि भाग जाओ। एक सैड स्माइल के साथ मॉम अपने बेटे से कहती है कि एक्सायो शु का ख्याल रखना, अब तुम बिग ब्रदर हो। सडनली एक ब्लास्ट ऑफ रेड एनर्जी होती है और दोनों सिबलिंग्स ग्राउंड पर गिर जाते हैं। तभी एक मॉन्स्ट्रस वुल्फ उनके सामने आ जाता है, अटैक करने के लिए रेडी। दोनों सिबलिंग्स डेस्परेशन में अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, जो अभी भी कार में ट्रैप्ड होते हैं। क्रीचर अपनी ग्लोइंग रेड आइज के साथ उन्हें घूरता है और अपने टीथ दिखाता है। एमसी ट्राई करता है पेरेंट्स के पास वापस जाने का, लेकिन उसकी सिस्टर उसे रोक लेती है जब वुल्फ उनके पेरेंट्स की कार के पास क्लोज हो जाता है। ऊपर स्काई में एक जायंट फ्लाइंग मॉन्स्टर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन और केओस क्रिएट करता है। एनिमल्स ही नहीं, सभी मिस्ट से मॉन्स्टर्स बन रहे थे। लोग भी इंसेन हो जा रहे थे, एक दूसरे पर स्ट्रीट में अटैक करते हुए। अपनी सिस्टर के साथ भागते हुए यंग मैन वंडर करता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, और क्रीचर्स अपीयर होते जाते हैं, बिल्डिंग्स पर चढ़ते हैं और रूइन स्ट्रीट्स में दौड़ते हैं, जब तक वो एक स्टोर के अंदर छुपने की कोशिश नहीं करते। एनआरएमसी अपनी सिस्टर का माउथ कवर करता है जैसे ही एक मॉन्स्टर क्लोज आता है। दिल गले तक अटका हुआ वो क्रीचर को देखता रहता है, होप करता है कि वो उन्हें वहां न ढूंढ ले। लकीली मॉन्स्टर सीधा निकल जाता है बिना नोटिस किए। एक पल के लिए रिलीफ महसूस करके वो अपनी सिस्टर को हग करता है और बोलता है कि अभी के लिए कोस्ट क्लियर है। लेकिन अचानक एक्सायो पेन में स्क्रीम करने लगती है और उसके फेस पर रेड वेन्स उभर जाते हैं। वरीड होकर वो उसे होल्ड करता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। उस वक्त वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और रियलाइज करता है कि सैम रेड वेन्स उसके फेस पर भी आ गए हैं। उसे लगता है शायद ये सब हो रहा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा रेड मिस्ट ब्रीथ कर लिया। मदद करने के लिए वो जल्दी से एक बॉटल ऑफ वाटर उठाता है और एक क्लॉथ सोक करता है। क्लॉथ उसके फेस पर रखता है और बोलता है कि माउथ कवर करो, खुद को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अचानक प्रोटैगनिस्ट खुद टेरेबल पेन फील करता है और उसकी आईज रेड ग्लो करने लगती है। वो फ्लोर पर कोलैप्स हो जाता है, जहां उसे लगता है जैसे कोई चीज अंदर से निकलने की कोशिश कर रही हो। आशु पूछती है क्या हुआ। वो कहने की कोशिश करता है कि वो ठीक है, लेकिन उसका हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उस एग्जैक्ट मोमेंट वही मॉन्स्ट्रस वुल्फ जो पहले था स्टोर के अंदर वापस आ जाता है। उसकी सिस्टर डर जाती है और उससे रुकने की भीख मांगती है जब मॉन्स्टर और ज्यादा पास आ जाता है। क्रीचर फाइनली उन्हें ढूंढ लेता है और अपने फैंग्स दिखाता है अटैक करने की तैयारी में। डेंजर देखकर एमसी अपनी सिस्टर को धक्का देता है और चिल्लाता है कि भाग जाओ। जैसे ही मॉन्स्टर उन पे लंच करता है, दोनों समहाउ स्टोर से निकलकर स्ट्रीट पर डेस्परेटली भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी बैड लक, एक और जायंट फ्लाइंग मॉन्स्टर स्काई से नीचे आता है सीधा उनकी तरफ। फिर सराउंडेड होकर टेरिफाइड एक्सायो पूछती है अब क्या करें। एमसी उसे टाइटली हग करता है और बोलता है डर मत, मैं हूं ना प्रोटेक्ट करने के लिए। सडनली एक ड्रैगन लाइक मॉन्स्टर स्काई से नीचे गिरता है सीधा उनकी तरफ। क्रीचर ग्राउंड पे क्रैश करता है और मैसिव शॉकवेव ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। एग्जिट न देखकर वो यंग मैन सोचता है क्या यही उनका एंड है। आरएमसी अपनी सिस्टर को खींचकर सेफ्टी में ले जाता है, पर वो हेजिटेट करती है फॉलो करने में। इनसाइड वो एक पाइप उठाता है और कहता है बाहर बहुत डेंजरस है, यही उनका ओनली शॉट है। फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ वो क्रीचर फेस करने को रेडी हो जाता है। वो चार्ज करता है और फुल फोर्स से पाइप से स्ट्राइक मार देता है, पर पाइप तुरंत शैटर हो जाता है। बीस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस रेज से एमसी को घूरने लगता है। एक ओपनिंग देखकर बीस्ट प्रोटैगनिस्ट पर पाउंस करता है। वो डिफेंड करने की कोशिश करता है और एक शार्प चीज उसके आई में घुसाकर ब्रेक फ्री कर लेता है। बैकग्राउंड में
एक्सायो चिल्लाती है, भाई तुम ठीक हो, मैं हेल्प करती हूं। लेकिन क्रीचर इंजरी से और फ्यूरियस हो जाता है और फुल फोर्स से चार्ज करता है। एमसी चिल्लाता है उससे भागने को। गर्ल अपनी लाइफ के लिए रन करना स्टार्ट करती है, जबकि वो प्लीड करता है कि पीछे मत देखना। फाइट के बाद बैडली इंजर्ड एमसी जमीन पर गिर जाता है, ब्लड कॉफ करता है। उस वक्त उसके बॉडी में और इंटेंस पेन आता है और वो सोचता है क्यों अब ये सब हो रहा है। मीनवाइल वुल्फ एक्सायो तक पहुंच जाता है, जो गिर जाती है और फियर में स्क्रीम करती है। फाइनल ब्लो के जस्ट पहले प्रोटैगनिस्ट का आर्म ट्रांसफॉर्म होने लगता है। एक स्विफ्ट मूव में वो 20 तक पहुंच जाता है, जो एक्सायो को बाइट करने ही वाला होता है। रेड ग्लोइंग आइज के साथ वो वुल्फ के ऊपर खड़ा होता है, वेपन हाथ में। रेज से पोजेस्ड होकर वो क्रीचर पे नॉन स्टॉप वॉर करना शुरू कर देता है, चिल्लाता है कि चले जाओ। हॉरिफाइड एक्सायो अपने भाई को देखकर डर जाती है। वो उसे पीछे से हग करती है और बेग करती है कि रुक जाओ। धीरे धीरे वो काम होता है और नॉर्मल स्टेट में आता है। उसे अपनी मां के वर्ड्स याद आते हैं। उनकी डेस्परेट वॉइस कहती है कि यहां से भाग जाओ। पेरेंट्स इंजर्ड होते हुए भी मुस्कान के साथ कहते हैं कि अपनी सिस्टर का ख्याल रखो, तुम अब बड़े भाई हो। एक हैप्पी मेमोरी फ्लैश होती है जब पेरेंट्स ने कहा था कि तुम दोनों को हर हालात में सर्वाइव करना है। प्रेजेंट में वापस आके वो अपनी सिस्टर को देखता है और उसका नाम लेता है। यशु आंसुओं भरी आंखों से उसे देखती है, वरीड अबाउट हिज कंडीशन। स्माइल के साथ वो सॉरी बोलता है उससे वरी करने के लिए। वो पूछती है क्या अब वो ठीक है, लेकिन आंसर देने के जस्ट पहले एक और जाइंट अबोमिनेशन विंडो रिफ्लेक्शन में दिखता है। मॉन्स्टर वॉल तोड़कर अंदर घुस जाता है। एमसी तुरंत अपनी सिस्टर को ग्रैब करके शील्ड करता है। जाइंट बर्ड लाइक क्रीचर दोनों के सामने टेरिफाइंग रोर करता है। एमसी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और क्रीचर को अगली बर्ड बोलता है। उसकी तरफ चार्ज करके चिल्लाता है कि मेरी सिस्टर से दूर हो जाओ। एक पावरफुल स्ट्राइक में वो क्रीचर को पीछे धकेल देता है। इम्पैक्ट के बाद वो एक्सायो को बोलता है हाइड करने के लिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स से वो खुद डील करेगा। उस यंग मैन को लगता है बिग वन उन्हें टारगेट कर रहा है और उसे ल्योर करना होगा। डर से शिया उसे हग करती है और रिक्वेस्ट करती है कि न जाए, अफ्रेड कि वो फिर लूज कंट्रोल न कर दे। लेकिन एमसी उसे काम करता है, हेड पैट करके प्रॉमिस देता है कि इस बार वो कंट्रोल नहीं लूज करेगा। ही होल्ड्स हर जेंटली और उससे कहता है कि वेट करे। प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। आंखों में वरी लेकर वो उससे कहती है कि वो प्रॉमिस करे कि सेफ एंड साउंड वापस आएगा। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट स्वेयर करता है कि वो डेफिनेटली उसके लिए वापस आएगा। ये कहकर हमारा लड़का रनिंग स्टार्ट करता है ताकि अपनी सिस्टर से अबोमिनेशंस को दूर ले जा सके। वो सोचता है कि शायद मॉन्स्टर्स को हंट करके और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो स्ट्रॉन्गर बन सकता है। फिर वो एक नए मॉन्स्टर का सामना करता है, बिलीविंग कि अगर वो इसे डिफीट करेगा तो उससे वो पावर मिलेगी जो उसे चाहिए। एमसी फिर क्रीचर को चिल्लाता है कि गो डाउन और डिटर्मिनेशन के साथ उसे घूरता है, लेकिन बड़ा मॉन्स्टर उसे इग्नोर कर देता है और इंस्टेड कई वुल्व्स उसे सराउंड कर लेते हैं। वो शॉक में कहता है, व्हाट? मैं इतना भी वर्दी नहीं हूं कि तुम मुझसे फाइट करो। गुस्से में वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है, बोलता है कि अब उसे बिग बॉस तक का रास्ता हार्ड वे से कार्व करना होगा। ये कहकर वो वुल्व्स पर अटैक करता है और अपने स्टाफ से एक वुल्फ को सॉलिड हिट देता है। तभी एक क्रीचर उसका आर्म बाइट कर लेता है, लेकिन वो उसे एंग्रली पकड़ लेता है। उसके आर्म्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो एक साथ 2 वुल्व्स डिस्ट्रॉय कर देता है। चिल्लाकर बोलता है कि सब पेरिश हो जाओ। विकेट स्माइल के साथ वो सोचता है कि क्या यही पावर फील करना है। बोलता है, इट्स इनक्रेडिबल। ऊपर स्काई में एक ओल्ड प्लेन सडनली अपीयर होता है, जो सीधा जाइंट अबोमिनेशन की तरफ फ्लाई कर रहा होता है। फ्लाइंग क्रीचर प्लेन को देख लेता है और हमारा लड़का पूरा सिचुएशन देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वो अपने ट्रांसफॉर्म्ड आर्म को देखता है
और सोचता है कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तभी प्लेन एक मिसाइल फायर करता है जो हाई स्पीड से सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। वरीड, जियाओ सू अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आ जाती है, लेकिन वो डेस्परेटली चिल्लाता है कि वो वहीं रुके। मिसाइल ग्राउंड हिट करता है और एक जाइगैंटिक एक्सप्लोजन होता है जो आसपास की सब चीजें डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लेन एक्सप्लोजन साइट के ऊपर से फ्लाई करता है और बोर्ड पर कोई कहता है कि अभी भी सर्वाइवर्स बचे हैं। सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है। सिर्फ एक्साइयों को लेकर जाते हैं। एक सोल्जर उसे उठाता है और क्विकली उसे वहां से ले जाता है। ग्राउंड पर पड़ा हुआ प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ बढ़ाता है और जियाओसू का नाम लेता है, लेकिन वो पीछे छोड़ दिया जाता है। हार्ट ब्रेकिंग एक्सप्रेशन के साथ जियाओसू एक ऐसा सवाल पूछती है जो दिल को तोड़ देता है। वो कहती है, उसने उसे सेव क्यों नहीं किया? वो पूछती है कि वो उसके लिए वापस क्यों नहीं आया जब हमारा लड़का उसका नाम चिल्लाता है डेस्परेटली। तभी उसका ट्रांसफॉर्म्ड आर्म फ्लेम्स के बीच दिखाई देता है जो उस नाइटमेयर में उसे हॉन्ट करता है। और उसी मोमेंट हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक में ब्रेथलेस उठ जाता है, नाइटमेयर से परेशान। अपने हेड पर हाथ रखकर वो कर्ज करता है कि फिर से वही नाइटमेयर। वो सोचता है कि उसकी सिस्टर अब कहाँ होगी, और ये भी कि उसका सीक्रेट अभी तक सेफ है। हमारा लड़का उठकर अपना गियर रेडी करता है जॉब के लिए। उसे याद आता है कि उसने हर शेल्टर सर्च किया, लेकिन उसकी सिस्टर का एक भी ट्रेस नहीं मिला। इसीलिए उसने बॉर्डर पेट्रोल ज्वाइन किया ताकि बेटर चांस मिले जियाओसू को ढूंढने का। अब हम देखते हैं चिशी सिटी आउटपोस्ट, जो अब एक रैक बन चुका है। वहां वो अपने कैप्टन गिया जून को मिलता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन कैप्टन गुस्से में उसे एक सॉलिड किक मारकर बोलता है कि वो एक गुड फॉर नथिंग रुकी है। फिर वो ऑर्डर देता है कि वो वॉच टावर पर जाए, वार्न करता है कि कोई गलती मत करना। वॉच टावर से हमारा एमसी सिटी और मिस्ट को देखता है जो 6 मंथ्स पहले सब कुछ रूइन कर गया था। वो टावर को स्टेयर करके सोचता है कि क्या वो मॉन्स्टर अभी भी वहां है। कैप्टन अपना सिगरेट का ड्रैग लेकर कहता है कि अगर स्पेशल यूनिट इसे हैंडल नहीं कर रही है तो वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक सोल्जर बोलता है कि स्पेशल यूनिट तो बहुत फेमस है, लेकिन कैप्टन स्कॉफ करता है, डाउट करता है कि वो फेल हो सकती है। दूसरा सोल्जर याद दिलाता है कि वो एब्रेशंस को लेकर यहां तक आए हैं। हमारा एमसी मीनवाइल मिस्ट की स्मेल को हेट करता है, जो लगता है क्रीचर्स को और ज्यादा अग्रेसिव बना रही है। सडनली वो नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है। क्रिम्सन मिस्ट अजीब तरीके से मूव कर रही है। एमसी रियलाइज करता है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है और बहुत फास्ट आ रहा है। एक सोल्जर कैप्टन को वार्न करता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कैप्टन उसे चुप रहने कहता है। सोल्जर इंसिस्ट करता है और पूछता है कि मिस्ट सीधा उनकी तरफ क्यों आ रही है। कैप्टन की आंखें वाइडन हो जाती है जब वो देखता है कि वो स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट है जो अपनी जान बचाकर भाग रही है। सोल्जर्स पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन कैप्टन सिर्फ चिल्लाता है, फॉल बैक नाउ। सडनली उनमें से एक हिट हो जाता है और कैप्टन पैनिक में चिल्लाता है कि सब लोग रिट्रीट करो। एक शार्प क्लॉ कैप्टन को पकड़ लेता है, जो डर के मारे चीखने लगता है। शैडो से एक जायंट मॉन्स्टर इमर्ज होता है और कैप्टन सोचता है कि अब उसका टाइम खत्म है। ऊपर से प्रोटैगनिस्ट डेस्परेट स्क्रीम सुनता है जब सब लोग एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नीचे का एब्सोल्यूट केओस देखकर हीरो डिसाइड करता है कि टावर से लीप ऑफ फेथ लेगा और हेल्प करेगा। जैसे ही वो जंप करता है, एक बॉल्ट ऑफ लाइटनिंग ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है जायंट क्रीचर के सामने। अपने ट्रांसफॉर्म्ड आर्म का यूज करके वो एक क्रीचर को डाउन कर देता है। उसके तुरंत बाद जायंट एब्रेशन अपीयर होता है और उसे पूरा निगलने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी बहुत फास्ट होता है। एक पावरफुल ब्लो क्रीचर पर लैंड करता है और अपना काउंट कंटिन्यू करता है। अपने मॉन्स्ट्रस हैंड से वो डिफीटेड एब्रेशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे फील होता है कि वो और स्ट्रांग हो रहा है और सोचता है कि अगर और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा। तभी और क्रीचर्स अपीयर होते हैं
और वो अपना काउंट कंटिन्यू करता है। एक स्मर के साथ वो एब्रेशन से कहता है, डोंट लेट मी डाउन। सडनली एक पर्पल एनर्जी बीम एक क्रीचर को फुल फोर्स से हिट करती है। अटैक से कॉट ऑफ गार्ड होकर वो टर्न होता है, वंडरिंग कौन हेल्प कर रहा है। तभी बर्निंग ब्लड डिटैचमेंट की कैप्टन सानरी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपीयर होती है। एमसी पैनिक कर जाता है जब रियलाइज करता है कि वो स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट से है। वो डेस्परेटली ट्राई करता है अपना आर्म नॉर्मल करने का ताकि वो न देख ले, लेकिन कैप्टन एक्सप्लेनेशंस में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि जो कुछ बचा है उसे एलिमिनेट कर दो। तुरंत ही स्पेशल यूनिट सोल्जर्स एमसी को सराउंड कर लेते हैं। वो अपने हैंड्स रेज करके आइडेंटिफाई करता है, लेकिन कैप्टन फिर भी फायर का ऑर्डर देती है। लेकिन सोल्जर्स उसे शूट नहीं करते, बल्कि उसके पीछे वाले एब्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रीचर का बॉडी डिसइंटीग्रेट होता है और सोल्जर्स कंफर्म करते हैं कि टारगेट एलिमिनेट हो गया। उस वक्त कैप्टन धीरे धीरे उसकी तरफ वॉक करना स्टार्ट करती है। वो उससे उसके वेपन के बारे में क्वेश्चन करती है और एमसी रियलाइज करता है कि वो डीप ट्रबल में है। कैप्टन तुरंत ऑर्डर देती है कि सभी यूनिट्स आउटपोस्ट से पुल बैक करें और एक टेम्पररी डिफेंसिव लाइन बनाएं। नए लोकेशन पर एक गार्ड अनाउंस करता है कि बिना ऑफिसर सॉन्ग की परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता। लीडर एक टैबलेट देखता है जिसमें इंसिडेंट रिपोर्ट शो होती है, टोटल 37 कैजुअल्टीज। ये देखकर एमसी थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि लगता है कि अब वो नेक्स्ट हॉट सीट पर है। चेयर से बंधा हुआ वो पूछता है कि उसे डिटेन क्यों किया गया, जबकि वो भी एक विक्टिम है। लेकिन वुमन पॉइंट आउट करती है कि उसने अपना पोस्ट 2 घंटे के लिए छोड़ा और अटैक तुरंत उसके बाद हुआ। एमसी सोचता है कि अब उसे उनकी आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी और एक लेम एक्सक्यूज बना देता है। तभी एक सोल्जर आता है और रैट आउट करता है कि एमसी हमेशा लेट आता है और कैप्टन कभी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करती। फ्यूरियस ग्लेयर के साथ एमसी उस सोल्जर को धमकाता है और कहता है कि कैप्टन को ब्लेम करने की सोचना भी मत। ऑफिसर बस ये सब सोप ऑपरा जैसा ड्रामा देखता है और कमेंट करता है कि पेट्रोल टीम में काफी इश्यूज है। इसके बीच दूर एक हॉस्पिटल बेड पर रैप्ड अप कैप्टन जो सेव हुआ था, अचानक एक ह्यूज स्नीज कर देता है। बैक एट इंटेरोगेशन वुमन एमसी का फाइल चेक करती है और उसे थोड़ा फिशी लगता है कि वो कैसे सर्वाइव कर गया। एमसी क्लेम करता है कि वो सिर्फ मरने से बहुत डर गया था और क्योंकि वो ट्रैक टीम में था इसलिए बहुत फास्ट भाग गया। कैप्टन फिर पूछती है कि अगर वो मरने से इतना डरा हुआ है तो आर्मी ज्वाइन क्यों किया। अपने दिमाग में एमसी रियल रीजन रिवील करता है। वो अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए मॉन्स्टर्स एब्जॉर्ब करके स्ट्रांग बन रहा है। उसे याद आता है कि 6 महीने से वो अकेला ही हर रूइन में अपनी सिस्टर को सर्च कर रहा है। कैप्टन उसके फेस के बिल्कुल करीब आकर अक्यूज करती है कि उसने अपना पोस्ट छोड़ा, कावर्ड है और इंफॉर्मेशन छुपाई। सीरियस टोन में वो पूछती है कि क्या उसे कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आते हैं। एमसी पूछता है कि क्या उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। कैप्टन और क्लोजर लीन करती है और उसके हैंड्स के बारे में पूछती है। एमसी रियलाइज करता है कि शायद उसने उसका आर्म देख लिया है। विस्पर करते हुए वो पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला और उसका रियल गोल क्या है। तभी एक मैसिव ट्रेमर पूरा जगह हिला देता है और सब हाई अलर्ट में आ जाते हैं। ऑफिसर पूछती है कि क्या ये अर्थक्वेक है, लेकिन एमसी कहता है कि ये फीलिंग बहुत फेमिलियर है। वो जंप करके चिल्लाता है कि सब भागो क्योंकि मॉन्स्टर होड़ आ रहा है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। उसकी आंख में एक ग्लिंट के साथ वो अक्यूज करती है कि एमसी सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर अनलीश करके उसे ग्राउंड पर स्लैम कर देती है। पूछती है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रहा है। गार्ड्स वरीड हो जाते हैं और ऑफिसर से कहते हैं कि थोड़ा इजी लो, वो ओवरबोर्ड जा रही है। इंपैक्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरा फ्लोर गिव वे कर देता है और सब एक मैसिव होल में गिर जाते हैं। फॉल के बाद वो सब पिच ब्लैक स्पेस में आ जाते हैं। ऑफिसर वंडर करती है कि वो कहाँ आ गए हैं। एमसी, जो अभी भी कफ्स में है, इधर उधर देखता है
और रियलाइज करता है कि वो किसी अंडरग्राउंड एरिया में गिर गए हैं। द लीडर डार्कनेस को लेकर कंप्लेन करती है और अपने एक आदमी को ऑर्डर देती है कि लाइट्स जल्दी ऑन करो। एक सोल्जर उसे वॉकिंग डिजास्टर बोलता है और हमारा एमसी रिप्लाई देता है कि अपना कंप्लेंट वो बाद में फाइल करे जब यहां से निकल जाएंगे। तभी एक आदमी ग्लो स्टिक क्रैक करता है ताकि रास्ता लाइट हो सके। लाइट से रिवील होता है कि वो लोग एक जायंट लैबिरिंथ के अंदर हैं, जो शायद उन फ्रीक्स ने ही खोदा होगा। लीडर सबको कहती है काम रहो और एक वेपन्स चेक कर लो जस्ट इन केस। फिर वो अपनी राइफल उठाती है और ऑर्डर देती है कि फॉर्मेशन होल्ड करो और एक दूसरे के 6 कवर करो। सडनली एक अजीब सी आवाज कैवन की वॉल्स में एको करती है, जिससे सब टेंशन में आ जाते हैं। आरएमसी कुछ सेंस करता है और एक डायरेक्शन में इंटेंटली स्टेयर करता है। एक सोल्जर पूछता है व्हाट्सअप, और वो बोलता है कि उसे हवा की आवाज आ रही है। सोल्जर एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है एग्जिट मिल गया। वो सोल्जर चेक करने जाता है और कंफर्म करता है कि सच में ब्रीज है। एमसी की शार्प सेंसेस की तारीफ करता है। तभी उसे आगे लाइट दिखाई देती है, लेकिन उसी मोमेंट एक बग लाइक मॉन्स्टर सामने आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है सोल्जर को जीटी डॉग डोलन करने के लिए। क्रीचर एक प्रोजेक्टाइल फायर करता है जो सोल्जर को बस छू कर निकल जाता है और कैप्टन तुरंत वापस फायर करती है। उस क्रीचर का गू फ्लोर को डिसोल्व कर देता है और हमारा एमसी वार्न करता है कि क्रीचर्स को पास मत आने दो। लीडर सोल्जर को डांट देती है बिना ऑर्डर्स के एक्ट करने पर, और वो डरा हुआ सोल्जर बस सिर हिलाकर अग्री करता है। फिर वो एमसी की तरफ मुड़कर कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो उसे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एमसी समझ जाता है कि शायद उसे उसका सीक्रेट पता है, लेकिन वो ओपनली बोल नहीं रही। उसके दिमाग में आता है कि उसका गेम क्या है। तभी एक और स्ट्रेंज साउंड कैवर्न में एको होती है और ग्रुप रियलाइज करता है कि कुछ उनके पास आ रहा है। सडनली एक स्वार्म ऑफ क्रीचर्स इमर्ज होती है जो जाइंट इंसेक्ट्स की तरह लगती है, सबकी रेड ग्लोइंग आईज और रेजर शार्प टीथ। फिर एक मैसिव होर्ड उन बग्स का पूरे ग्रुप को सराउंड कर लेता है, जिससे एक सोल्जर शेयर नंबर देखकर फ्रीक आउट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।